मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर फाइनल ईयर के सब्जेक्ट कोड 308 सब्जेक्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम के टॉपिक क्वांटाइजेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन देम, इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले वाले लेक्चर में हमने क्वांटाइजेशन नॉइस कैलकुलेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड सिग्नल्स हैं, जो रिक्वायर्ड या आवश्यक जो हमें सिग्नल हैं, उनके एक्सप्रेशंस हमने प्राप्त किए थे। तो क्वांटाइजेशन नॉइस को हमने डिफाइन किया था QT इक्वल्स टू एम कैप टी माइनस एम टी। यहाँ पे एम कैप टी और एम टी के एक्सप्रेशंस ऊपर दिखाए गए हैं। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं जो कि क्वांटाइजेशन नॉइस होती है, तो हमें जो सिग्नल प्राप्त होता है QT, दैट इज समेशन ऑफ K Q KTS सिंक 2 पाई B T माइनस KTS। यहाँ पर इस इक्वेशन में जो Q KTS है वो केयर सैंपल में क्वांटाइजेशन एरर को शो करता है। अब अगर हमें ओवरऑल सिग्नल की क्वांटाइजेशन नॉइस कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए हम पावर या मीन स्क्वायर वैल्यू QT की कैलकुलेट करते हैं। तो उसका सूत्र है Q स्क्वायर T का एवरेज इक्वल्स टू लिमिट T टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/T माइनस T/2 से T/2 Q स्क्वायर TT। तो मीन स्क्वायर वैल्यू या जो पावर कैलकुलेट करते हैं जो हम फॉर्मूले से, वो हम आगे ऑब्टेन करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि जो क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं वो उनका जो सेपरेशन है वो डेल्टा V 2 MP/L है। यहाँ पर जो हम सैंपल हैं, द सैंपल इज अप्रोक्सीमेटेड बाय मिड पॉइंट ऑफ द सब इंटरवल और हाइट ऑफ डेल्टा V इन विच द सैंपल फॉल्स। द मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर इज प्लस माइनस डेल्टा V/2। तो इसका अर्थ ये हो गया जो क्वांटाइजेशन एरर लाई करेगी वो माइनस डेल्टा V/2 से प्लस डेल्टा V/2 के बीच में लाई करेगी। ये एरर भी इसके बीच में रहेगी where डेल्टा V इक्वल्स टू 2 MP/L। तो ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारे इसकी लिमिट को डिसाइड करने के लिए यूज़फुल होगी। तो मीन स्क्वायर क्वांटाइजेशन एरर कैलकुलेट करने के लिए जो लिमिट्स हो गई एरर की वो माइनस डेल्टा V/2 से प्लस डेल्टा V/2 रहेगी। एंड एट आउटपुट इज डेल्टा V होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। और जब डेल्टा V की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मीन स्क्वायर वैल्यू प्राप्त होगी MP स्क्वायर डिवाइड बाई 3L स्क्वायर। नाउ दिस इज द बेसिकली नॉइस। तो इस प्रकार हमें क्वांटाइजेशन नॉइस या नॉइस पावर जो मिलती है वो मिलती है MP स्क्वायर डिवाइड बाई 3L स्क्वायर। नाउ द रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल M कैप T एट द रिसीवर आउटपुट इज M कैप T इक्वल्स टू MT प्लस QT। तो ये जो हमें रिसीवर पे सिग्नल होगा वो एक तो डिजायर्ड सिग्नल होगा और प्लस क्वांटाइजेशन नॉइस होगी। तो अगर हमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो SNR कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें मैसेज सिग्नल की पावर कैलकुलेट करनी होगी। और मैसेज सिग्नल की पावर जो S0 है, सिग्नल पावर है, M स्क्वायर T का एवरेज होगा। तो इस प्रकार हमें जो SNR या सिग्नल टू नॉइस रेशियो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है S0/N0 इक्वल्स टू 3L स्क्वायर M स्क्वायर T का एवरेज डिवाइड बाई MP स्क्वायर। यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी होगी कि जो L और MP की जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ क्वांटाइजर के कॉन्स्टेंट्स हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि जो सिग्नल हम लोग काम में ले रहे हैं उस सिग्नल पे L और MP की वैल्यू डिसाइड नहीं होगी। जो हम क्वांटाइजर काम में ले रहे हैं उन पे L और MP की वैल्यू डिसाइड होगी। तो सिग्नल अगर हम चेंज करते हैं, हम अलग अलग तरह के अगर सिग्नल्स लेते हैं तो उन पे भी हमारा L और MP का मान वो फिक्स रहेगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि L और MP अगर कांस्टेंट है तो जो SNR है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, इट इज़ द बेसिकली लीनियर फंक्शन ऑफ द मैसेज सिग्नल पावर M स्क्वायर T का एवरेज। SNR जो है M स्क्वायर T का लीनियर फंक्शन हो गया। नाउ वी आर इन कंडीशन टू डिस्कस द यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। तो अब ऊपर वाले पहले हमने लेक्चर्स में क्वांटाइजेशन नॉइस और क्वांटाइजेशन के बारे में समझा। अब हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दो टाइप के क्वांटाइजेशंस कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। नाउ टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। In uniform quantization, the step size remains same throughout the input range. यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में हम लोग जो क्वांटाइजर लेते हैं उस क्वांटाइजर को हम जो अलग अलग डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करते हैं तो उन लेवल्स की जो स्टेप साइज है वो कांस्टेंट रहेगी इनपुट रेंज के लिए।
इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि अब हम जैसे इस डायग्राम हम समझ सकते हैं कि माइनस एम पी से प्लस एम पी के बीच में जो हमने इंटरवल्स लिए हैं ये इंटरवल्स यूनिफॉर्म है, एक जैसे हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि जो डेल्टा वी है हमारा, डेल्टा वी है वो कांस्टेंट है। Whereas in the case of non-uniform quantization, the step size varies according to the input signal values. Non-uniform quantization में step size जो है वो input signal के accordingly change होती है, बदलती है। यूनिफॉर्म में step size constant रहती है, non-uniform step size बदलती है। अब इनमें डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अगर हम SNR को वापस इफ़ वी रिविजिट द SNR एक्सप्रेशन विच इज़ 3L स्क्वायर एम स्क्वायर टी एवरेज डिवाइड बाई एम पी स्क्वायर, अगर हम इस एम पी के अंदर एम पी एल सी एल स्क्वायर को डेल्टा वी से डिनोट करें तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 12 एम स्क्वायर टी एवरेज डिवाइड बाई डेल्टा वी होल स्क्वायर। नाउ इन दिस एक्सप्रेशन डेल्टा वी इज अ कांस्टेंट, 12 इज आल्सो कांस्टेंट, सो SNR इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द एम स्क्वायर टी एवरेज। इसका अर्थ ये होगा SNR जो है, जो कि रिसीव सिग्नल की क्वालिटी को इंडिकेट करता है, वो एम स्क्वायर टी उस पर निर्भर करेगा मैसेज सिग्नल की पावर पर। Now, SNR is an indication of quality of received signal, and ideally it is likely to be have a constant value of SNR the same quality. अगर हम सिग्नल जो ले रहे हैं काम में वो लो वैल्यू का लें, हाई वैल्यू का लें, irrespective of the value of the message signal, the SNR should be constant, which is desired. हमें SNR का मान एक समान रखना होता है रिसीवर पर, चाहे MT या मैसेज सिग्नल का मान कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी बदलता हो। आइडियली ऐसा होना चाहिए, लेकिन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द मैसेज सिग्नल, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि SNR जब एम स्क्वायर के मान पे डिपेंड करेगा। बट सिंस SNR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिग्नल पर एम स्क्वायर टी, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ द MT। इसका अर्थ ये हो गया कि चूंकि एम स्क्वायर टी पे मान पे डिपेंड करेगा SNR का मान, तो अगर सिग्नल का मान कम है, हैंस फॉर द लोअर वैल्यूज ऑफ द MT SNR इज लोअर। अगर MT का मान कम होगा SNR लोअर हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि MT के सारे मान के लिए SNR कांस्टेंट रहे। तो अगर इस समस्या का हल करना है तो इसके लिए नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन काम में ले सकते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में क्या होता है, स्टेटिस्टिकल इट इज फाउंड दैट द स्मॉलर एम्पलीट्यूड्स प्रीडोमिनेट इन द स्पीच एंड लार्जर एम्पलीट्यूड्स आर लेस फ्रिक्वेंट। दिस मीन्स SNR विल बी लो मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि नॉर्मली हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे स्पीच सिग्नल हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो स्मॉलर होते हैं और लार्जर एम्पलीट्यूड्स कम आते हैं। तो अगर स्मॉलर एम्पलीट्यूड्स ज़्यादा होंगे तो SNR भी मोस्ट ऑफ द टाइम, MT का मान कम है तो SNR का मान भी कम रहेगा, और लार्जर एम्पलीट्यूड्स हैं वो अगर कम आ रहे तो हमें SNR का मान ज़्यादा कम मिलेगा। बहुत ही कम ऐसा होगा कि जब SNR अधिक मिलेगा हमें, इट मीन्स दैट SNR विल बी लो एट मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय SNR का मान कम रहेगा। तो इसका समस्या का हल हम इस प्रकार से कर सकते हैं, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग स्मॉलर स्टेप फॉर स्मॉलर एम्पलीट्यूड्स एंड लार्जर स्टेप फॉर द लार्जर एम्पलीट्यूड्स। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर हम डेल्टा वी का मान, अगर MT का मान कम है तो हम डेल्टा वी का मान भी कम कर दें MT के मान कम के लिए, और MT का मान जब बढ़े तो डेल्टा वी का मान भी बढ़ा दें, तो जो रेशियो हमें प्राप्त होगा एम स्क्वायर टी एवरेज डिवाइड बाई डेल्टा वी स्क्वायर का, वो एवरेज का रेशियो हमें ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मिलेगा। और इस प्रकार से हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है इसको नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के थ्रू हम कांस्टेंट SNR को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में ये डिफरेंस है कि नॉन यूनिफॉर्म जो क्वांटाइजेशन हम काम में ले रहे हैं उसके द्वारा हम लोग जो SNR जो हमारा उसको हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्राप्त कर सकते हैं, जबकि यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के थ्रू हम लोग जो SNR हमें प्राप्त होता है वो हमें कांस्टेंट SNR प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे दो डिफरेंस हमें मिलते हैं। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में स्टेप साइज है वो कांस्टेंट या सेम रहती है इनपुट रेंज के लिए सिग्नल के लिए, जबकि नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में स्टेप साइज है वो इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंगली बदलती है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में हमें जो SNR प्राप्त होता है वह SNR का जो मान है वह बदलता रहता है। क्योंकि यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में डेल्टा वी कांस्टेंट रहेगा, एम स्क्वायर बदलेगा, तो SNR का मान हमें बदलता मिलता है या वेरिएंट मिलता है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में हमें जो SNR प्राप्त होता है
वो SNR का मान हमें, अब हम आगे देखेंगे, दो तरह के लॉ होते हैं, उसके द्वारा हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन को अचीव कर सकते हैं और उसके द्वारा हम लोग SNR का मान ऑलमोस्ट कांस्टेंट हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि रिसीवर में केस में आइडियली रिक्वायर्ड होता है और हमें जो मिलना होता है।